बिहार में असंख्य महिलाओं जो जिनकी मांग थी कि शराबबंदी बिहार में हो, और उन्होंने कड़ा से कड़े कानून बना करके शराबबंदी को सफल किया और शराबबंदी लागू किए। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो 2 अक्टूबर को अपना जो गांधी जयंती है उस दिन पार्टी का स्थापना करते हैं और 2 अक्टूबर को कहते हैं कि हम अगर जो सत्ता में आते हैं तो 1 घंटा के अंदर पहली साइन हमारी होगी कि शराबबंदी खत्म करना बिहार में। क्या बात है? क्यों आप क्या इस तरह से आपने फाइनेंसरों को इस तरह से जो आपको शराब के माध्यम मीडियम जो है उनको इतना ज्यादा आपको बेचैनी है कि शराब खरीदे? ये निश्चय ही हम लोग पहले से ही करते हैं कि जन सुराज का स्थापना ही है वो बिहार में सिर्फ और सिर्फ शराबबंदियों को खत्म करने के लिए शराब माफियाओं द्वारा प्रोत्साहन किया हुआ पार्टी है। और इसीलिए आज बिहार में जन जन का जो ये आवाज है कि जन सुरा पार्टी, सुराज नहीं सुरा पार्टी इसको करने लगा है, क्योंकि ये शराबबंदी को खत्म करना चाहते हैं। हमारे बच्चों, हमारे भाई, हमारे बुजुर्गों को ये फिर से उसी दौर में ढुकाना चाहते हैं जिस दौर में शराब को लेकर के नशे में लोग नागिन डांस करते थे, लोग गर्त में गिरे हुए थे। आज ये बिहार को फिर से, अरे आपको इतना दिक्कत है, आप कहते हैं कि शराबबंदी सफल नहीं है, घर घर में आ जा रहा है, तो आप कहिए ना कि हम इससे अच्छा शराबबंदी सफल करके दिखा देंगे, ये अच्छी बात होता, सब कोई स्वागत करता कि इससे अच्छा आप सफल करके दिखा देते। लेकिन नहीं, आज तक ये जानकर वरुण जी आश्चर्य हो गया कि ये प्रशांत किशोर या विपक्ष का कोई भी ऐसा नेता नहीं होगा कहेगा कि घर घर आ जाएगा, अभी कर देंगे फोन तो अभी यहाँ शराब आ जाएगा। लेकिन आज तक आपको बात जानकर आश्चर्य होगा कि कोई भी विपक्ष का नेता, चाहे वो प्रशांत किशोर हो, तेजस्वी यादव हो या और कोई भी हो, किसी ने प्रशासन को, पुलिस प्रशासन को फोन करके ये नहीं कहा कि ये यहाँ शराब मिल रहा है। सिर्फ और सिर्फ आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता है। ये आप इतना गंभीर आरोप लगा रहे हैं कि वो उनको वहां से फाइनेंस हो रहा है इसलिए वो ऐसी बात कर रहे हैं, या आपको लग रहा है कि जन स्वराज पार्टी कहीं ज्यादा वोट काटेगी और नुकसान पहुंचा सकती है, इसलिए आपने अब टारगेट जो है उनको कर दिया है? जी नहीं, अगर ये लोकतंत्र की धरती है, इतनी पार्टियां लड़ रही हैं, हर बार कोई ना कोई पार्टी जो है आ ही जाती है लड़ने के लिए। पिछला चुनाव में 2020 में भी आप देखिए जो एक नया पार्टी आई थी जो डायरेक्ट मुख्यमंत्री के उम्मीदवार की पार्टी, ठीक है। इस बार भी जो पिछला बार पूर्वज पार्टी था, इस बार ये जनसुराज पार्टी है। तो हर चुनाव में एक नया नया पार्टी आता है, यहाँ किसी को नहीं, और लोकतंत्र की धरती है, सबका स्वागत है लोकतंत्र में। हम लोग बाकी चीज पर क्यों शिकायत कर रहे हैं, कहा कर रहे हैं कि नहीं अब चुनाव लड़िए ना लड़िए दूसरी बात है, लेकिन आप जो सामाजिक मुद्दे राजनीति कीजिए, लेकिन सामाजिक भी एक बहुत बड़ा जिम्मेवारी होता है। आप भारत के नागरिक है, आप तो आपका भी जिम्मेवार, आप समाज के हैं तो आपका भी जिम्मेवारी बनता है कि जो बुराइयां हैं समाज में उसको खत्म कीजिए। आप इस लोकतंत्र में ये जयप्रकाश और आपका लोहिया पिताई को इस तरह से बदनाम मत कर दीजिए कि जिससे कि समाज ही न रहे, तो आप राजनीति क्या कीजिएगा। ठीक है।